सर ये जो पूरा ऑपरेशन था किस तरह से संचालित हुआ और फाइनल आंकड़े क्या निकल कर? जिला दंतेवाड़ा एवं नारायणपुर का सीमावर्ती दक्षिण अबुजमाड़ क्षेत्र में तुलतुली, गवाड़ी, नेंदूर इस इलाके में माओवादी की उपस्थिति का सूचना के आधार पर डीआरजी दंतेवाड़ा, डीआरजी नारायणपुर, एसटीएफ बल अभियान के लिए रवाना किए गए थे। अभियान के दौरान कल दिनांक 4 तारीख को लगातार अनेक बार मुठभेड़ हुई थी। मुठभेड़ के पश्चात अब तक कुल 31 माओवादियों की डेड बॉडी रिकवर की गई थी। आर्म सबमिशन के हिसाब से देखा जाएगा LMG, SLR, AK-47 मिसाइल्स, 303 इस प्रकार का अनेक ग्रेडेड वेपन्स भी रिकवर किए गए थे और लगातार अभी सर्चिंग जारी है। सर्चिंग पूर्ण होने के बाद हम और विस्तार से डेटा अपडेट करेगा। किस कंपनी की नक्सलियों की किस बटालियन या किस कंपनी को टारगेट किया गया? आमतौर पर इस इलाका में PLG कंपनी नंबर 6, प्लेटून नंबर 16 एवं ईस्ट बस्तर डिवीजन माओवादियों का उपस्थिति रहते हैं। जैसे DKZC मेंबर कमलेश, DKZC नीति और DVCM मीना इत्यादि माओवादी कैडर को उपस्थिति का सूचना के आधार पर पार्टी रवाना की गई थी। अभी जैसा सर्चिंग के पश्चात शिनाख्ती कार्रवाई भी हो जाएगा। शिनाख्ती होने के बाद हम और डिटेल शेयर कर पाएगा। किस तरह की गतिविधियां नक्सलियों की थी? क्या वो कहीं मूव कर रहे थे या किसी ऑपरेशन की तैयारी में थे? क्या कुछ इनको इस इलाके में तो माओवादी का जैसा अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग जो प्लेटून या कंपनी या बड़ी फॉर्मेशन का उपस्थिति रहते हैं, उसी आसूचना के आधार पर सुरक्षा बल द्वारा ये अभियान को संचालित की गई थी और उसका परिणाम काफ़ी अभी सकारात्मक रहा है। लेकिन एग्जैक्टली माओवादी किस काम के लिए उधर एकत्रित हुआ वो जैसा भी डिटेल अभियान कंप्लीट होने के बाद ही फिर हमको स्पष्ट जानकारी उपलब्ध हो पाएगा। सफलता को किस तरीके से देखते हैं? जो मिशन है, जो टारगेट है, उसको उस हिसाब से तो इस सफलता को किस तरीके से? लगातार वर्ष 2024 में हमको बस्तर संभाग के अंतर्गत अलग अलग मुठभेड़ में 188 से अधिक माओवादियों की डेड बॉडी रिकवर की गई थी और किसी एक कैलेंडर ईयर में ऑपरेशनल सीजन में ये सर्वाधिक जो माओवादी का नुकसान इस साल पहुंचा गया। तो उसमें 10 ऐसा माओवादी है जो बाहर प्रांत का भी रहने वाला है, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उड़ीसा इस प्रकार का सीनियर लेवल का भी माओवादी कैडर्स का डेड बॉडी रिकवर की थी। इससे एक संकेत है, मतलब माओवादी का भी स्थिति काफ़ी कमजोर होते जा रहा है और उनकी पैर के नीचे से जमीन के सकते जा रहा है और आने वाला साल 2 साल में हमारा जो लक्ष्य जैसे भारत सरकार और राज्य सरकार का मंशा है और क्षेत्र की जनता का इच्छा है, उसी अनुरूप हम नक्सल गतिविधि को समाप्त करने की दिशा में बहुत मजबूती से आगे बढ़ रहे हैं। क्या नक्सली घायल भी हुए हैं? क्या ये जो आंकड़े हैं ये फाइनल है? जवान कितने हैं? जिस हमारे एक जवान इस मुठभेड़ के दौरान उनका मामूली इंजरी हुआ है, उसका भी इवैक्यूएशन करके उनका ट्रीटमेंट जारी है। उनकी स्थिति खतरा से बाहर और सामान्य है। माओवादियों का भी और क्या कुछ नुकसान हुआ उसका आंकलन की जा रही है। अभी हमारे पास 31 डेड बॉडी रिकवर की गई थी और जैसे यदि सर्चिंग में और कुछ घायल माओवादी या डेड बॉडी मिलेगा तो उसका हम अपडेट करेंगे। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।